हेलो, वेलकम बैक। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपका स्वागत है। माय नेम इज चिंतन अखानी। ये मैथ्स की दुनिया में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, इसके बारे में बात कर रहे थे हम। लेक्चर नंबर 2 आज शुरू करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूनिट्स ऑफ एंगल, राइट। हमने पढ़ा था डिग्री, उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेड एंड रेडियन। तो अब यहां पे आज बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। वो कन्वर्ट कैसे करना है वो आज हम पढ़ेंगे, और उसके बेस पे थोड़े एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन, किसका कन्वर्जन करना है भाई? यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको कन्वर्जन करना है रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल ले रहा हूं। ओके, चलो यहाँ पे एक पॉइंट है। ओके, यहाँ पे एक एरो मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है। ओके, चलो। अब ये जो इंसान है, ये इंसान रोटेट करना शुरू कर रहा है भाई, घूमना शुरू किया ऐसे ऐसे या ऐसे। ये पेरीमीटर पे जिसकी रेडियस है आर, राइट। ये रेडियस पे वो घूमना शुरू कर रहा है ऐसे 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 घूम के एक सर्कल उसने खत्म किया। अब उसने एक सर्कल खत्म किया है तो उसने कितना ट्रैवल किया होगा? तो भाई इसका जो पेरीमीटर होगा उतना उसने ट्रैवल किया होगा, मतलब उसका जो ट्रैवल होगा वो होगा 2πr, राइट। ये 2πr इतना उसने ट्रैवल किया होगा, हाँ कि नहीं? यस, सही बात है, 2πr जितना उसने ट्रैवल किया होगा। मतलब यहां से उसने ऐसे शुरू किया और ट्रैवल करके यहाँ पे ये तो ये तो क्या हो गया? तो 2πr जो हुआ दैट इज माय आर्क लेंथ। क्या हुआ भाई? आर्क लेंथ है, ये तो आर्क लेंथ है ना। ओके, चलो। अब हमको पता है कि जब रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन की बात करते हैं तब L इज इक्वल टू क्या होता है? L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, राइट। चलो, तो मतलब L मतलब क्या था हमारा? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब उसने यहां से पूरा घूम के पूरा मतलब एक सर्कल खत्म किया। अब एक सर्कल खत्म किया तो आर्क लेंथ हो गया मेरा 2πr, तो मैंने यहाँ पे 2πr रखा इज इक्वल टू आर थीटा। आर कैंसिल, सो थीटा इज इक्वल टू 2π। और ये किस में आएगा? ये तो रेडियन में आएगा। पहले ही हमने बात कर दी लास्ट लेक्चर में, ये तो थीटा ऑलवेज किस में होता है? तो थीटा रेडियन में होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियन हो गया। 2π रेडियन हो गया। अब मैं डिग्री में बात करता हूं। डिग्री में बात करता हूं, तो डिग्री में बात करनी है तो सपोज ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, चंगू मंगू जो भी है, यहाँ पे खड़ा है और इसने ऐसे घूमना शुरू किया, घूम के वापस यहाँ पे आया, तो उसने कितना डिग्री रोटेट किया होगा? तो भाई एक सर्कल जब वो खत्म करता है, तो एक सर्कल जब वो खत्म करता है तो वो 360 डिग्री रोटेट करता है डिग्री में, राइट। तो उसका मतलब एक सर्कल खत्म करता है तो रेडियन होता है 2π, और जब एक सर्कल खत्म होता है तो डिग्री होता है 360। तो उसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं भाई 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसा मैं बोल सकता हूं, राइट। तो इसके बेस पे वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। इसमें कोई डिफिकल्टी किसी को नहीं होनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं? तो यहां फिर से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, then 1 degree is equal to how much radian, right? So 2π by 360, so pi by 180, मतलब 1 degree is equal to pi by 180, 1 degree is equal to pi by 180 radian, right? मतलब जब भी हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन वी ऑलवेज विल मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं कि 7 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। तो 7 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, तो 7 डिग्री इंटू में पाई बाय 180 कर दूंगा, राइट। तो पाई बाय 180 में कर दूंगा तो ये मेरा हो गया रेडियन में। यहाँ पाई की वैल्यू आपको रखनी 22/7,
सिंपल है, ठीक है। मतलब डिग्री टू रेडियन में जाना है, डिग्री में से हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं उसको भाइयों, बहुत अच्छे से लिख रहा हूं, ध्यान से समझना कि जब डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। एंड अगर रेडियन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है, और उसमें से हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई विथ 180 बाय पाई, राइट। और जिसमें हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, राइट। रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, राइट। तो पहले इसके एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं पहला कि भाई कन्वर्ट, ओके, कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री, 1 रेडियन इनटू डिग्री, इसमें मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री। तो मैंने पहले ही बोला कि जब रेडियन टू डिग्री जाने, रेडियन टू डिग्री, तो हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन इंटू 180 बाय पाई। अब इसका हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई मींस 22/7। सिंपल है, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं तो इजी रहेगा, राइट। मैंने पाई की वैल्यू रखी, अब 7 जाएगा ऊपर, ओह बहुत ही डिफिकल्ट ले लिया, तो 180 इंटू 7, यहाँ पे 22। अब यहाँ पे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ 90 इंटू 7 हो जाएगा, 90 टू 180 डिवाइड बाय 11, 7 9 630 डिवाइड बाय 11, ये मेरा हो गया डिग्री। लेकिन अब ये जो डिग्री आया, अब ये डिग्री को हम डिग्री मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। वो तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया कैसे करना है, सिंपल है। क्या करना है, तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 630 डिवाइड बाय 11 करेंगे, 11 5 जा 55, यहाँ पे क्या बचेगा 80 77 30, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक जाएंगे, 22 80 77 03, हमने 2 पॉइंट तक गए, राइट। मतलब जो 63/11 डिग्री है, 63/11 डिग्री है, उसको वी कैन राइट ऐसे 57.27 डिग्री। ये जो 630/11 डिग्री है उसको हम 57.27 डिग्री अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे जो हम लाएंगे आंसर वो अप्रोक्सीमेट ही आएगा, लेकिन नियर आएगा, नियर अबाउट आएगा, ठीक है। तो अब जो 57.27 डिग्री है, इसमें हम इसका 2 पार्ट कर देंगे, दैट इज 1 फ्रैक्शनल पार्ट एंड 1 इंटीजर पार्ट। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 57 डिग्री प्लस 0.27 डिग्री, राइट। तो जो इंटीजर पार्ट है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब 57 डिग्री आ गया। अभी जो 0.27 डिग्री है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मिनट, तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां मैं साइड में लिख रहा हूं भाई, तो उसको मैं कैसे लिख सकते हैं, तो भाई अगर 1 डिग्री है तो 60 मिनट, तो 0.27 डिग्री है तो हाउ मेनी मिनट्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो 0.27 इंटू 60, सो 27/100 इंटू 60, पॉइंट कैंसल, बराबर, 5 2 जा 3 2 जा 27 इंटू 3 81/5। अब जो 81/5 है तो उसको हम 81/5 ऐसा लिख कर सकते हैं, 5 इंटू 1 30, 5 यहां 1 बचेगा 31 16.2, राइट। तो ये जो 0.27 डिग्री है, ये 0.27 डिग्री को वी कैन से 16.2 मिनट्स, बिकॉज हमने यहां पे किया वो 81/5 मिनट हो रहा था, तो 81/5 मिनट, तो उसको मैंने डेसिमल में लेके आया, तो 16.2 हुआ। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। कैसे लिखेंगे, तो भाई 57 डिग्री प्लस 16.2 मिनट, ठीक है, हो गया, ओके। अब ये 16.2 मिनट जो हुआ, तो
तो ये भी यहाँ पे भी अब डेसिमल है तो उसको भी हम अलग करेंगे, मतलब इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को अलग कर देंगे। हाँ कर दो चलो। तो क्या कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 0.2 मिनट। 16.2 को लिखा मैंने ऐसे, जो 16.2 मिनट था उसको मैंने ऐसे लिख दिया 16 मिनट प्लस 0.2 मिनट। यस, अब क्या करना है, तो फिर से इसके लिए लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए ऐसा बोलेंगे भाई 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सो 0.2 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, तो 0.2 इंटू 60, राइट, तो 12 सेकेंड्स आएगा, राइट। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे वी कैन राइट 12 सेकेंड्स। तो उसका मतलब क्या हुआ, 57 डिग्री प्लस 60 मिनट्स प्लस 12 सेकेंड्स, तो उसको हम ऐसा लिखेंगे भाई 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। ये हो गया 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट, राइट। तो जो 1 रेडियन था मैंने यहाँ पे लिखा था कि कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री, तो कन्वर्ट किया मैंने डिग्री में, तो 1 रेडियन का अप्रोक्सीमेट जो आएगा डिग्री में 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स आएगा। मतलब उसका मतलब क्या हुआ, कौन बड़ा है इसमें, तो यहाँ पे रेडियन जो यूनिट है, रेडियन बड़ा है। कौन सा बड़ा यूनिट है, रेडियन, क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू इतने सारे डिग्री हो गए, राइट। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये मैंने कन्वर्ट किया 1 रेडियन टू डिग्री। अब यहां पे हमको पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें हो गया रेडियन, डिग्री और रेडियन में। डिग्री और रेडियन में सबसे बड़ा कौन, तो हो गया भाई रेडियन, क्लियर। अब मैंने ग्रेड आपको बताया था, ग्रेड लास्ट लेक्चर में मैंने ग्रेड के बारे में बात की थी, शायद आपको पता हो, लास्ट जन्म में ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि आपने रिवीजन तो किया नहीं होगा। रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन करोगे तभी मार्क्स आएंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। तो अब क्या करना है, तो हमने डिग्री और ग्रेड दोनों की हमने डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ऐसी थी कि भाई जब कोई राइट एंगल होता है उसके 90 इक्वल पार्ट्स करते तो 1 पार्ट डिग्री होता है, और जब 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो 1 पार्ट जो होता है वो ग्रेड होता है। तो आप ही सोच लो, जब 100 पार्ट करते तब ग्रेड मिलता है और 90 पार्ट्स करने से हमको डिग्री मिलता है, तो बड़ा कौन हुआ, तो डिग्री और ग्रेड में बड़ा है डिग्री। कौन सा बड़ा है, डिग्री, राइट। तो उसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो यूनिट है वो है रेडियन, रेडियन, राइट। रेडियन से छोटा है डिग्री और डिग्री से छोटा है ग्रेड, सबसे छोटा है ग्रेड, उसके बाद डिग्री, उसके बाद रेडियन, राइट। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि बाय 1 रेडियन 1 डिग्री एंड 1 ग्रेड, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा होगा 1 रेडियन, इसके बाद इससे छोटा होगा 1 डिग्री एंड उसके बाद इससे छोटा होगा 1 ग्रेड, राइट। तो इसके बेस पे भी आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं कि भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आपको समझ में आ गया ये 3 यूनिट के बारे में कि 1 डिग्री क्या होती है, 1 रेडियन क्या होता है एंड 1 ग्रेड क्या होता है। ठीक है, हमने रेडियन के बारे में बात की लेकिन 1 रेडियन के बारे में बात नहीं की। 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी, तो 1 रेडियन की मुझे अगर डेफिनेशन देनी है तो 1 रेडियन की डेफिनेशन कुछ ऐसे दे सकते हैं कि भाई अगर हमको पता था कि L इज इक्वल टू आर थीटा है, राइट, तो थीटा इज इक्वल टू L बाय आर होगा। तो जब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल हो जाएगा, यह L इज इक्वल टू आर होगा, उसका मतलब जब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल हो जाएगा, तब हमारा जो थीटा होगा वो होगा 1, तो उसको बोलेंगे 1 रेडियंस, 1 रेडियन। ठीक है, ये 1 रेडियन की डेफिनेशन आप बोल सकते हो, इसके ऊपर से बना सकते हो। थीटा इज इक्वल टू मुझे 1 बनाना है, तो थीटा इज इक्वल टू आपको 1 बनाना है, तो उसका मतलब L इज इक्वल टू आर होना चाहिए, सिंपल है। तो L इज इक्वल टू आर मतलब क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल, सिंपल है। तो आपको एक रेडियन की भी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। तो अब थोड़े और एग्जांपल लेते हैं रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन में। चलो, तो और एग्जांपल लेता हूं मैं। ये इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट कितना था, 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। ये हमको याद रखना है, अप्रोक्सीमेट है, तो अप्रोक्सीमेट में हम 57 याद रखेंगे। 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 57 और 58 के बीच में, तो 57 उसको रखेंगे याद है। नो, क्यों, क्योंकि बाद में इसके बाद का जो लेक्चर आएगा ना उसमें आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूं, ये याद रखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं।
ठीक है, चलो अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई ऐसा 5 रेडियन है, 5 रेडियन, ये 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। चलो 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस तो सेम है, जैसे हमने 1 रेडियन को कन्वर्ट किया था वैसे बिल्कुल हम 5 रेडियन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है, तो वो 5 रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए जो 5 है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π, इससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल। चलो तो अब क्या करेंगे, तो पाई की मुझे वैल्यू रखनी है, तो 5 इंटू 180/π, तो पाई 122/7, 7 चला गया ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर, ऊपर नहीं है, ओके। अब यहां पे करेंगे तो 5 180 है तो इसको हम लिखेंगे 90 डिवाइड बाय 11 इंटू 7, राइट। तो 5 इंटू 630 डिवाइड बाय 11, राइट। तो 630 कर यहाँ पे 0 15, राइट, 1 31, 3150 डिवाइड बाय 11, ये हो गया डिग्री। 3150 डिवाइड बाय 11 ये मेरा डिग्री हो गया। अभी जो डिग्री हुआ तो ये डिग्री को वी कैन कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, तो वो तो आप कर सकते हो। कैसे करना है, तो 3150 डिवाइड बाय 11 करना है, सिंपल है। 3150 डिवाइड बाय 11 करना है, 11 2 जा 22, 9 8 88 7 0 6 66 4 0 3 33 7 0 6 66 4, हमको 2 पॉइंट तक ही जाना है, मैंने आपको पहले से बोला था डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक जाओ बहुत है, ठीक है। तो उसका मतलब जो ये 3150/11 है उसको वी कैन राइट 286.36 डिग्री, राइट। तो इसमें जो इंटीजर पार्ट है उसको अलग कर देते हैं, डेसिमल वाले पार्ट को अलग कर देते हैं, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 286 डिग्री प्लस 0.36 डिग्री, उसको ऐसा हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर से हमको यहाँ पे रफ में कैसा लिखना है भाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, देन 0.36 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, राइट। तो 36 डिवाइड बाय 100 इंटू 60 कैंसल, 36 इंटू 6 6 216, तो 21.6 हो गया। मतलब ये जो है 0.36 डिग्री है उसको हम 21.6 मिनट्स बोल सकते हैं, राइट। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसा लिखेंगे भाई 286 डिग्री प्लस 21.6 मिनट्स। अगर इसमें भी अब इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट्स को अलग कर देते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसको ऐसा लिखेंगे भाई 286 डिग्री प्लस 21 मिनट्स प्लस 0.6 मिनट्स, राइट। अब फिर इसमें इसको लगाना पड़ेगा कि भाई अगर 1 मिनट इज इक्वल 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, देन 0.6 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड, तो यहां पे क्या आएगा 0.6 इंटू 60 इज इक्वल टू 36 सेकंड, तो इसकी जगह पे वी कैन राइट 36 सेकंड्स, ठीक है, सिंपल है। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, तो भाई 286 डिग्री प्लस 21 मिनट्स प्लस 36 सेकंड्स, तो इसको लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे 286 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड्स, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो था 5 रेडियन, वो 5 रेडियन जो था उसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, तो उसका डिग्री में कन्वर्ट में आंसर आया ये अप्रोक्सीमेट में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसे डिग्री को हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलो अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये देख लो एक बार एग्जांपल, समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके चलो, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसके बारे में ही है भाई, कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री को अब रेडियन में कन्वर्ट करो, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो मुझे क्या करना है, सिंपल है, जो 60 है उसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 कैंसिल, पाई बाय 3 रेडियन। मतलब जो 60 डिग्री है उसको हम पाई बाय 3 रेडियन बोल सकते हैं। वैसे मुझे 30 डिग्री को करना है कन्वर्ट, 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसको करना है भाई, 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो उसका मतलब क्या होगा, तो भाई 30 को आई विल मल्टीप्लाई बाय 30 को आई विल मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, कैंसिल, पाई बाय 6, राइट। ये सारी चीजें आप याद रखनी, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादातर वी विल यूज रेडियन ओनली, रेडियन से ही हम बात करेंगे, ठीक है।
तो ये 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 बोल सकते हैं। आप अब तक जो 10th स्टैंडर्ड में आप 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसा बोलते थे, तो 60 डिग्री को पाई बाय 3 रेडियन बोल सकते हो, 30 डिग्री को आप पाई बाय 6 रेडियन बोल सकते हो। वैसे ही अगर मुझे 45 को करना है, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 45 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 45 डिग्री इंटू पाई बाय 180 करना है, तो वो तो हो जाएगा आपका पाई बाय 4, राइट। पाई बाय 4 रेडियन बोल सकते हो आप 45 डिग्री को, यहां पे रेडियन बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं 60, 30, 45, 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 90 डिग्री में जो अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आई विल मल्टीप्लाई 90 डिग्री विथ पाई बाय 180, तो उसको हम बोलेंगे पाई बाय 2 रेडियन, राइट। तो ये आपको सब चीज याद रखनी है भाई। जो 60 डिग्री है उसको पाई बाय 3 बोलते हैं, 30 डिग्री है उसको पाई बाय 6, 45 को पाई बाय 4, 90 डिग्री को पाई बाय 2। वैसे बहुत सारे एंगल का आप बोल सकते हो, लेकिन ये सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। इफ यू मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180 यू कैन इजीली गेट रेडियन, राइट। तो हमने डिग्री से रेडियन एंड रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन एंड रेडियन से डिग्री, ये हमने यहाँ पे खेलना अब आपको आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आ गया होगा, आई थिंक सो, राइट। सबसे बड़ा यूनिट कौन, तो रेडियन, उसके बाद डिग्री, उसके बाद ग्रेड। क्लियर है, ठीक है। और जो L इज इक्वल टू आर थीटा है, L इज इक्वल टू आर थीटा है, L इज इक्वल टू आर थीटा है, इसमें जो थीटा होगा वो थीटा ऑलवेज क्या होगा, रेडियन में होगा। तो उसके बेस पे अगर आपको एग्जांपल गिनना है तो वो भी मैं आपको एक गिन के दिखाता हूं कि भाई एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, वो जो पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम की लेंथ है, ऐसा ये फिक्स्ड पॉइंट है। यहां पे जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम की लेंथ जो है वो लेंथ हम रखते हैं 12 सेंटीमीटर, राइट, 12 सेंटीमीटर रखते हैं। अब इसको यहां से जब यहां तक जाता है तो ये जो लेंथ आती है दैट इज 75 सेंटीमीटर, ये 75 सेंटीमीटर है। तो जब ये पेंडुलम यहां से ऐसा ऐसा हो रहा है, टुडुक 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 ऐसा हो रहा है, तो जब ये 75 सेंटीमीटर ट्रैवल करता है तब जो ये एंगल बनता है, एंगल थीटा, वो कितना होगा, रेडियन में नहीं डिग्री में फाइंड करो, ऐसा पूछा है। फाइंड द एंगल थीटा इन डिग्री। तो यहां पे सिंपल आपको करना क्या है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा आपको यहां पे लगवाना है कंसेप्ट। तो L मतलब क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क ये हो जाएगी तो 75 इज इक्वल टू रेडियस कितनी है, आर 12, ये रेडियस हो जाएगी क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट के रिलेटिव में ये ऐसे पेंडुलम ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, राइट। तो यहां पे 12 थीटा लिखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/4, ये मेरा थीटा हो गया। लेकिन ये किस में आया, तो ये तो आया रेडियन में, ये किस में आया, रेडियन में आया, राइट। अब ये रेडियन में आया तो अब इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, राइट। तो फिर 15/4 इंटू 180/पाई करना पड़ेगा। पाई मतलब क्या हो जाएगा, तो भाई 22/7 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद तो आप सिंप्लीफिकेशन करके फिर डिग्री मीटर सेकंड में आंसर ला सकते हो। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी थी क्या थी, जब आप L इज इक्वल टू आर थीटा रखते हो तब जो थीटा आएगा वो थीटा रेडियन में आएगा, और आपको डेटा में चेक करना है कि वो थीटा किस में पूछा गया है, रेडियन में पूछा गया है कि डिग्री में पूछा गया है। अगर रेडियन में पूछा गया हो तो ये आपका आंसर है, लेकिन अगर डिग्री में पूछा गया हो तो फिर ये आपका आंसर नहीं है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो था ये डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री से खेलने का तरीका था, जिसमें आप, मुझे लगता है अब आपको आना शुरू हो गया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा रियल ट्रिगोनोमेट्री शुरू होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री शुरू होने से पहले ये जो बेसिक कंसेप्ट थे, ये सारे कंसेप्ट आपको मालूम होना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे तक आपको ये कंसेप्ट काम में आने वाला है। तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए, अपने दिमाग में उतारिए, और इसके लेवल पे जो एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है एक्सरसाइज पहली ट्रिगोनोमेट्री की, वो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो वो भी आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप डाउट पूछ सकते हो, आई विल गिव यू द आंसर, ठीक है। बाय बाय।